हेलो मदर नेचर। अरे, आज मैंने हेलो फ्रेंड्स नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज नेचर से, प्रकृति से मेरी मुलाकात हुई, और वही पुरानी प्रकृति जो हरी हरी होती है, जो हर जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ जो पिछले वीडियो शेयर किए थे उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगी। आपने एक महीना पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा फॉरेस्ट फायर का। मुझे दोबारा माउंटेन्स पर, हिल्स पर आने का मौका मिला, और प्रकृति ने मेरा इस तरह से स्वागत किया कि चारों तरफ हरियाली थी और वेदर बहुत ही अच्छा था। क्योंकि अब मॉनसून आ गया है, बारिश हो गई है, तो चारों तरफ इसकी महक सब तरफ दिखाई दे रही है। फॉरेस्ट फायर के बाद देखिए प्रकृति ने अपने आप को कैसे हील किया है। यानी हील हील वहाँ होता है, हील मीन्स HEAL, हील, कि अपने आप को ठीक करना। तो प्रकृति ने ही अपने आप को ठीक किया है, हमने तो इनमें आग लगा दी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, पिरुल जलता है, ठीक है, लेकिन मनुष्यों को भी, इंसान को भी ये समझना चाहिए कि जब तक प्रकृति नहीं है तब तक उस प्रकृति का फ़ायदा हम नहीं उठा सकते। अभी तक तो प्रकृति अपने आप को ठीक कर रही है, यानी हम उसको बिगाड़ देते हैं, लेकिन प्रकृति में वो ताकत है कि वो अपने आप अपने को ठीक करती है। मनुष्य ही अहम और वहम, इन दो शब्दों में खोया रहता है। लेकिन अगर हम इन दो शब्दों को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो हमें प्रकृति में जीने का मज़ा अलग ही दिखाई देगा। प्रकृति अपने आप को देखिए हील करती है। हमें अपने आप को ठीक करने के लिए दवा दारू करनी पड़ती है, लेकिन प्रकृति को दवा दारू की आवश्यकता नहीं है। ज़रा सा पानी की बौछारें पड़ी, बारिश पड़ी और प्रकृति ठंडी हो गई। इससे पहले जो मैंने एक महीना पहले आपके साथ फॉरेस्ट फायर का वीडियो शेयर किया था, उसमें चारों तरफ आग लगी हुई थी माउंटेन्स में, यहाँ से लेकर आप मानेंगे शिमला तक। तो इतने लोग, जो हम लोग हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारा कुछ हमें ये दरख्त, ये पेड़ हमें देते हैं। अगर हम इन पेड़ों को, इन दरख्तों को काट देंगे, जला देंगे, तो क्या हम या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सांस ले पाएंगी? हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी प्रकृति सहेज के दी है। बहुत अच्छी एक अर्थ प्लैनेट जो है ये वाला हमें दिया है, गिफ्ट किया है। लेकिन इस गिफ्ट को हमें सहेजना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। वो कैसे, वो आप लोग देखें, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ जनता है और एक व्यक्ति के पास भी एक पेड़ भी नहीं है, जबकि एक व्यक्ति के पास 1 या 5 पेड़ तो ज़रूर होने चाहिए ऑक्सीजन के लिए। तो अब ये मॉनसून का जो हमारा ये सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेवारी निभाए और अपने घर आंगन में, अगर घर आंगन छोटा है तो गमलों में, ग्रो बैग्स में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ों में पहाड़ी लोग कितना अच्छा स्टेप फार्मिंग करते हैं पहाड़ों पर। यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च की खेती हो रखी है। तो जिनके पास जगह नहीं है वो गमलों में रख सकते हैं, अपनी छतों पे कर सकते हैं। ग्रो बैग्स की आपने देखा होगा, कई जो टेरेस गार्डन है वो ग्रो बैग्स में बनाए जाते हैं, छतों पे बनाए जाते हैं। और इस मौसम में आपके आसपास अगर कोई पार्क खाली है, कोई खाली जगह है, तो वहाँ दरख्त, वृक्ष, पेड़ ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेड़ को पनपने में भी 5 से 10 साल लगते हैं। एक पेड़ को काटने में 1 सेकंड नहीं लगता। अभी भी हम ये कहते हैं कि चलो, गांव में यही होता है कि पेड़ काट लो, टहनियाँ ले लो, हम जला देंगे चूल्हे में। लेकिन नहीं, ऐसा ना करिए। लकड़ियाँ ना काटिए, पेड़ मत काटिए। पेड़ काटने से, लकड़ियाँ काटने से आपके बच्चों को नुकसान होगा। आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, आप ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपकी पीढ़ियाँ, भावी पीढ़ियाँ आएंगी, वो बिना ऑक्सीजन के कैसे रहेंगी, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेड़ पौधों की संभाल करें। मैंने कुछ देश भी विज़िट किए हैं,
कनाडा गई, यूएस में, अमेरिका गई, वहाँ पर एक पेड़ अगर कटता है, अगर किसी कारणवश कटता भी है तो उसकी जगह 10 पेड़ उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ 10 पेड़ कटते हैं, एक पेड़ भी नहीं उगाया जाता। ये ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे मैनकाइंड पर, हमारी ह्यूमन रेस पर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेड़ लगाएं। ये मौसम बहुत अच्छा है, इसमें पेड़ पौधों को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये आप पिछली क्लिपिंग्स मेरी देखना, जो मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ, यहाँ पिरुल था और सारे पेड़ जले हुए थे, लेकिन मदर नेचर ने हमें सांस दी है, ये दोबारा हरियाली हो गई है। इतनी अच्छी हरियाली कि मैं अपनी आँखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रही थी कि जहाँ पर ये पेड़ बिल्कुल जले हुए थे, उन पेड़ों ने अपने आप को जीवन दान कैसे दिया है। हमने तो पूरा इनको नष्ट कर दिया था। पिछले महीने जब मैं आई थी तो बिल्कुल मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कभी मैं हरियाली देखूँगी, यहाँ कभी मैं हरे पेड़ देखूँगी। लेकिन मुझे यहाँ हरे पेड़ देखकर बहुत अच्छा लगा। हरे जो ये हमारी हिल्स हैं, हमारी माउंटेन्स हैं, इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक यहाँ पर सामने एक टॉय ट्रेन भी जा रही है। अगर आप जूम करके देखेंगे इस सफ़ेद मकान के पीछे तो आपको दिखेगी। तो ये जो एक नज़ारा है, ये अद्भुत नज़ारा होता है। तो ये हमें नहीं मिल सकता जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। अगर हम पेड़ काट कूट देंगे और उसके बाद हम निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे कि हमारी तो चूल्हे की आग जल गई और रोटी बन गई, तो रोटी खाओ और बस मस्त रहो और सो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पेड़ भी चाहिए। हमें प्राकृतिक आपदाओं से ये बचाते हैं। आजकल जब ये बरसातों का मौसम होता है तो पहाड़ों पर बादल फटते हैं। वो क्यों फटते हैं? क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं, पेड़ काट लिए गए हैं, तो इसीलिए बादल फटते हैं और बाढ़ आ जाती है और वहाँ पर मकान ढह जाते हैं, मकान पानी में बह जाते हैं और मैदानी इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है। सर्दियों में हम ये देखते हैं कि इतनी सर्दियाँ होती हैं। गर्मियों में इस बार एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास 50 डिग्री से ऊपर पारा चला गया। तो ये क्यों? क्योंकि हमारी हरियाली ख़त्म हो रही है। हम ख़त्म हो रही है नहीं, हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें ही इसको बचाना है। तो ये पेड़ जब अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं पेड़ लगा सकते? तो आज मैं पिछले जो मैं 1 महीना पहले आई थी, उन जले हुए पेड़ों से फिर मिली और उन जले हुए पेड़ों ने मुझे ये दिखाया कि देखिए, आप लोगों ने हमें जला दिया था, लेकिन हमने अपने आप को ठीक कर लिया है। हम फिर दोबारा हरे हो गए हैं। हमारा साथ दीजिए, हमें मत जलाइए, हमारा दुरुपयोग मत कीजिए, लकड़ियाँ मत जलाइए। ये जो इतना सुंदर रास्ता है यहाँ पर, ये रास्ता तुम्हें देखने को कभी नहीं मिलेगा अगर पेड़ पौधे जला देंगे। अगर हम ये प्रकृति को तहस नहस कर देंगे तो इस प्रकृति को संभालना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करने के साथ साथ हमें इसकी अपनी धरोहर की तरह इसको संभालना भी है। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ मैदानी इलाकों से जब यहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं कि ये देखिए, ये पहाड़ हैं, ये पेड़ हैं, ये चीड़ के दरख्त हैं, ये पाइन ट्रीज़ हैं, पाइनएप्पल नहीं, पाइन ट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से, और जो ये पाइन कोन्स होते हैं, इनकी सजावटी इतने अच्छे, इनको पेंट कर लो तो घर पे सजावट की तरह डेकोरेटिव आइटम की तरह हम रख सकते हैं। तो अब ये जो मल्चिंग थी, ये देखो कितनी ग्रीन कर दी है। पिरुल की ये जो मल्चिंग थी, ब्राउन मल्चिंग, इन्होंने ही इन पेड़ों को बचाया है। जैसे ही वर्षा हुई, पानी आया, जैसे ही बरसात हुई, उसी समय यहाँ पिरुल जो थी उसने इनके मिनरल्स को बचा के रखा हुआ था और दोबारा से यहाँ पर घास उगी। क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था उसमें सारी ज़मीन काली दिखाई दे रही थी, उसमें भूरे रंग की और काले रंग की, ब्राउन एंड ब्लैक था। वो नज़ारा ही बड़ा अजीब सा था कि ये क्या है, ये मैं क्या देख रही हूँ। मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने पहली बार फॉरेस्ट फायर्स देखे थे। और जब मैं यहाँ पर लोगों से बात भी करती थी तो वो इसको बड़ा साधारण तरीके से लेते थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ आई मानसून के सीज़न में, तो मानसून के सीज़न में मुझे
ग्रीनरी ने मेरा वेलकम किया, इतना ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस पेड़ को दोबारा छूकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतना जला हुआ था, लेकिन इसने भी अपने आप को हील किया, इसने अपने आप को ठीक किया। और ये इसकी जो ऊपर, जो सबसे ऊपर जो इनकी जो पिरुल्स हैं वो ग्रीन हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दूसरी तरफ से देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन हो गया है और इसने अपनी जो ये ऊपर वाली ब्लैक जो इसके तने के ऊपर जो छिलके थे वो सारे शेड कर दिए हैं, सारे गिरा दिए हैं और नीचे से इतने अच्छे इसकी स्किन हो गई है। तो ये पेड़ हमें बता रहे हैं कि हमें मत जलाओ, हमें मत काटो। अगर तुमने करना भी है कुछ हमारे साथ गलत, तो पहले 10 पेड़ पेड़ और लगाओ, 10 पेड़ लगाओ और उनको संभालो, उनको पेड़ बनाओ। जब हम पौधा लगाते हैं तो वो पौधा छोटा सा होता है, पेड़ बनते बनते ही बहुत मेहनत लगती है। ये जो पेड़ बना हुआ है, ये कितने सालों पुराना पेड़ होगा जो आज यहाँ पर पूरा तन के खड़ा हुआ है। तो ये सारे पेड़ हमारे दोस्त हैं, ये प्रकृति हमारी दोस्त है, हमारी दुश्मन नहीं है। हमने दोस्ती करनी है प्रकृति से, हमने दुश्मनी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम इनसे, प्रकृति से दुश्मनी करेंगे तो हमारे साथ जो ये प्रकृति उल्टा जब हिसाब करती है तो सारी ह्यूमन काइंड नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी और यहाँ चलने का मज़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर दुनिया को बचाना है तो हमें ज़रूर प्रकृति को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा, नेचर को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम स्वयं और जो हमारे आसपास हैं, जो जिनसे हम मिलते हैं, उनको भी ये बताएं कि नहीं, नेचर हमारी फ्रेंड है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कई सबसे बात की, जिन जिन को मैं जानती थी उन सब से बात करी है। और यहाँ आकर मैंने कुछ बीज मैं लाई थी, वो मैंने बीज भी यहाँ डाले हैं और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई है कि तुम यहाँ ज़रूर देखना कि ये पौधा बन जाए और उस पौधे को ज़रूर संभालना। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ भी जाएं, घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या हमारे घर कोई आता है, तो एक प्लांट उनको ज़रूर गिफ्ट में दें, जिससे कि कई लोग, अब हम गार्डनर हैं, हम गार्डनिंग करते हैं, हमें बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। सबको नहीं होता, किसी को कोई शौक़ होता है, किसी को कोई शौक़ होता है, लेकिन हम उनको जब भी हमारे घर कोई आए तो एक गिफ्ट ज़रूर दें, एक प्लांट का, कि वो अपने घर जाकर उसको संभालने की कोशिश करें और उनको साथ ताकीदन एक वो निर्देश भी दें कि इसको तुमने संभालना है। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो हमें बताना, हम संभाल देंगे, दोबारा तुम्हारे घर आकर चाय पी के भी जाएंगे और इस पौधे का हालचाल पूछ के भी जाएंगे। तो इतने सुंदर व्यू, जो इतना सुंदर जो ये व्यूज़ हमें दिखते हैं और हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब हम प्रकृति को अपनी फ्रेंड बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। तो ये नेचर हमारी फ्रेंड है, ये हमारी एनिमी नहीं है। देखिए, नेचर ने अपने आप को हील किया है और नेचर भी ये बता रही है कि नेचर ये अपने आप से बता रही है कि ये ह्यूमन रेस की फ्रेंड है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये बातें अपने बच्चों को बताना, अपने आसपास वालों को बताना। और ये मॉनसून सीज़न है, मॉनसून सीज़न में तो बहुत ज़रूरी होता है नए पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि इसमें इस सीज़न में ह्यूमिडिटी भी होती है और ज़मीन में भी पानी होता है। तो ज़्यादा पौधों की रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो गार्डनर्स नहीं हैं या जिनको गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, वो भी अपना पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और चाहे ज़मीनी क्षेत्र हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हैं, हर जगह ज़मीनी एरिया में भी, जो जहाँ हम रहते हैं एनसीआर में, दिल्ली के आसपास, वहाँ भी पेड़ पौधों की कमी है। तो वहाँ भी आपके पार्क में अगर कोई पेड़ पौधों की कमी है तो वहाँ पेड़ लगाइए। सरकारी नर्सरियों से पेड़ मुफ्त मिलते हैं, उन पेड़ों को लाइए और अपने पार्क में लगाइए। क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तो मेरे को ये मालूम है कि गवर्नमेंट नर्सरीज़ फ्री देती हैं
प्लांट्स, और उसमें त्रिवेणी खासकर बहुत ज़्यादा ये होता है, इसका यूज़ होता है, बरगद, नीम का और पीपल का, क्योंकि ये तीनों पेड़ ही बहुत ज़रूरी हैं जलवायु के लिए, प्रकृति के लिए। ये देखिए यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पर भी ये कुछ पेड़ लगाए गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर के आगे ही या अपने घर के आंगन में ही पेड़ लगाएं। हर जगह पर पेड़ लगाना ज़रूरी है। हर जगह पर ऑक्सीजन चाहिए, हर जगह पर हरियाली चाहिए। हम कचरा ना करें। अपना जो कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो कचरा है अपने पॉलीथीन में ही डाल के अपने घर वापस ला के डस्टबिन में डालें। तो इस तरीके से देखिए, ये मॉर्निंग व्यू का मैंने आपको एक नज़ारा दिखाया है, ये कितना सुंदर है। तो अगर आपको यही मॉर्निंग व्यूज़, इतने सुंदर दृश्य, प्रकृति के दृश्य अगर आपको अपने बच्चों को भेंट करना है तो ये तभी आप कर सकते हैं जब प्रकृति को संभालेंगे। और सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे बच्चों के लिए यही है कि हम उनको अपने मदर नेचर के बारे में वैल्यू बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि मदर नेचर की वैल्यू क्या है, प्रकृति की वैल्यू क्या है, पेड़ पौधों की वैल्यू क्या है, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक बच्चे को पढ़ा दिया तो 3 पीढ़ियां पढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमने एक बच्चे को भी पेड़ लगाना सिखा दिया तो 3 पीढ़ियों तक ये पेड़ हमारे पास लगते ही रहेंगे। तो कभी भी धरती पर पेड़ ख़त्म नहीं होंगे। पेड़ ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो पेड़ों से ही ऑक्सीजन आती है और उसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ये देखिए बच्चे कितने खुश हैं, सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं, इनकी स्कूल बस आ गई है। तो मैंने इन बच्चों को भी बताया, मैंने कहा आप अपने घर के आगे पेड़ पौधे लगाएं। अगर आपके पास पेड़ पौधे नहीं हैं तो मैं आपको ला के दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ध्यान रखते हैं, हमें स्कूल में भी ये बताया जाता है कि पेड़ पौधों का ध्यान रखें और प्रकृति तुम्हारी दोस्त है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ भी बात करके, और बहुत अच्छा वेदर होता है जब ये पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। जो पिछली वीडियो जो मैंने शेयर की थी, मैं बार बार पिछली वीडियो का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि उस समय बिल्कुल बियाबान सुनसान सी लगती थी, वो प्रकृति लगती नहीं थी कि ये प्रकृति है। लेकिन अब ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ ये प्रकृति हमारी है। और एयर क्वालिटी इतनी साफ़ यहाँ पर, इतनी अच्छी एयर क्वालिटी कि विदेशों को भी मात दे दे। वो तभी होगा जब हम पेड़ पौधे, विदेशों में जो एयर क्वालिटी होती है उसको भी मात दे दें, और ये तभी होगा जब हम खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है आगे चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर मैं चैनल ग्रो करूँगी तो आप लोगों के सहयोग से ही करूँगी। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें खूब सारे मेरे को कमेंट्स, खूब सारे लाइक्स मिलने चाहिए इस वीडियो पर, और ये वीडियो आप शेयर कर वायरल कर दीजिए। थैंक यू।